व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा, द किंग ऑफ इंडियन डायरेक्टर्स। भाई स्पिरिट मूवी को लेकर ऑलरेडी इतनी हाइप है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो मूवी आती पहले दिन मुझे लग रहा है सीट नहीं मिलेगी, लोग भी कहेंगे भैया यार तुम जमीन पे बैठा के दिखा दो। तो प्रभास के साथ इनकी अपकमिंग मूवी है स्पिरिट, उसके ऊपर बात होगी और इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन ना काफी हटके है, स्टोरी लाइन भी काफी हटके है। तो भैया किनकी फेवरेट डायरेक्टर है जरूर बता दो, और इनकी आपकी फेवरेट मूवी कौन सी ये भी जरूर बताना। देखते हैं पूरी वीडियो 1 2 3 गो। Rajiv Masandia. Yeah, okay. He reviewed my film and gave 2. So audience gave 200 crore plus by now. The word what we used, what we got censored, same word in a previous film. ఒక హీరోయిన్ 4 సార్లు యూజ్ చేస్తారు. There is no censor. इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जिसे न कभी उसके इंडस्ट्री के खुद के लोगों ने कुछ खास पसंद किया, न इंडस्ट्री के बाहर किसी ने उसे सपोर्ट किया। खुद के दम पे उसने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी पहली फिल्म में पैसे लगाए और एक जॉनर ब्रेकिंग फिल्म बनाई। और सिर्फ एक फिल्म से उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उस फिल्म को छापने बॉलीवुड वाले भी उसके दरवाजे तक पहुंच गए। और उसकी उसी रीमेक फिल्म ने ऐसा बवाल काटा कि वो इंडिया की फर्स्ट A-rated फिल्म बनी, जिसने इंडिया नेट में 300 करोड़ का बिजनेस कर डाला। जहाँ दूसरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, स्टार्स को, फिल्म क्रिटिक्स को देखते ही पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, वही वांगा जैसा डायरेक्टर खुलेआम किसी से भी भिड़ जाता है। Rajiv Masandia. Yeah, okay. He reviewed my film and gave 2. So audience gave 200 crore plus by now. और जहां मार्को के प्रोड्यूसर एंड एक्टर उन्नी मुकुंदन को एक्सट्रीम हेट एंड नेगेटिव रिव्यूज की वजह से परेशान होकर मार्को 2 जैसी अनाउंस फिल्म को सेल्व करना पड़ता है, वही वांगा खुलेआम कहते हैं कि हाँ बनाऊंगा, एनिमल से भी गोर एंड वायलेंट फिल्म बनाऊंगा, जो उखाड़ना वो उखाड़ देना। अभी और ज्यादा होगा स्पिरिट के लिए, एनिमल पार्क के लिए तो मर जाएंगे। पिक्चर देख के इवेंट दे आई डोंट इवन डेयर टू क्रिटिसाइज एनिमल पार्क। अरे हॉलीवुड देख लो ना क्या क्या बना रहा है, तब ये दिक्कत हो जाती है फिर इंडिया में। saying that now I'll do it more because the content is like that. Yeah. तो भाई आज की वीडियो में हम वांगा के उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ऐसे फटेंगे जिससे झोला छाप क्रिटिक्स का झोपड़ा उड़ जाएगा और सूडो फेमिनिस्ट भिंडी रोना स्टार्ट कर देंगी। अरे भैया, जिसमें मैं प्रभास वाली स्पिरिट के अलावा एनिमल पार्क में क्या होगा, अल्लू अर्जुन वाली प्रोजेक्ट, रामचरण के साथ प्रोजेक्ट, वांगा की दूसरी अपकमिंग फिल्मों पर भी डिटेल में बात करेंगे और क्यों तेलुगु ऑडियंस वांगा को राजा मौली का सक्सेसर बताते हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि क्या सच में अल्लू अर्जुन वाली प्रोजेक्ट सेल्ड हो गई है और क्या एनिमल पार्क भी सेल्ड होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं वांगा कब और किन किन फिल्मों से मचाएंगे बॉक्स ऑफिस पे दंगा और किस किस को करेंगे लंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे इसकी रीच बढ़े और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 15 के लाइक का छुटकू सा टारगेट है तो पूरा करा देना। अब देखो काफी सारे लोग वांगा की फिल्मों को लेकर ऐसा कहते हैं कि उनकी स्टोरी एक एवरेज स्टोरी ही होती है, कोई ब्रिलियंट आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक को नहीं लाती। लेकिन वांगा ने एक ऐसा कोड क्रैक कर लिया है जिसे वो अपनी हर फिल्म में इस्तेमाल करते रहते हैं। जिसमें से पहला ये कि भाई स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये डिसाइड कर लो कि मेरी इस कहानी में सबसे बेस्ट एक्टर यही होगा, और फिर उसके छोटे छोटे एक्टिंग स्किल्स, बिहेवियर, ट्रेड्स के बारीकी समझो और उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीन प्ले लिख डालो। फिर सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर्स को पकड़ लाओ, सॉन्ग, बीजीएम, फाड़ू टाइप यूज करो जो ऑडियंस को मजबूर कर दे फिल्म देखने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने मेल लीड कैरेक्टर को एकदम रूड दिखाओ जिसको कि भाई एंगर इश्यूज हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर गुजर जाए, जैसे कि प्रीति के लिए कबीर और एनिमल में अपने बाप के लिए रणविजय। इसके अलावा अपने लीड कैरेक्टर को पूकी दिखाने के बजाय एकदम अल्फा मेल टाइप दिखाओ और उससे औरतों की 2-3 बार बेइज्जती करवा दो। बस योर हिट फिल्म इज रेडी टू रिलीज सर। देखो ऐसा काफी लोग मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, और वांगा इसी बात को प्रूव करने के लिए अपनी सबसे पहली फिल्म लेकर आ रहे हैं स्पिरिट। अब क्यों ये फिल्म वांगा की पुरानी सारी फिल्मों से अलग होने वाली है, आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिट की। अब बात करें जो प्लॉट लीक हुई थी उसके अकॉर्डिंग, तो भैया प्रभास एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे जो कि अपने ड्यूटी में हाईली डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड होगा और बाहर से जितना कड़क अंदर से फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट, जिसकी भाई एक बेबी और 4 साल का बच्चा होगा। लेकिन चीजें कुछ इस तरह से टर्न होगी कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन स्पिरिट के ऑफिशियल पेज पे अगर आप जाओगे तो वहां पे मेंशन्ड है कि डिसग्रेस्ड कॉप डिटरमाइंड टू रीगेन हिज जॉब, हंट डाउन अ रूथलेस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, द रूथलेस सागा बिगिंस। मतलब ऐसा पुलिस वाला जिसे फंसाया गया है, उसे जॉब से निकलवा दिया गया है, लेकिन इसके बाद वो अकेले एक इंटरनेशनल सिंडिकेट को कैसे मिट्टी में मिलाएगा, ये फिल्म हमें वही दिखाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है भर भर के एक्शंस, गोर सीन्स और फिर एक बार A-rated मूवी का तड़का। और वैसे भी वांगा की फिल्म में देखते ही सेंसर वाले बिना चेक किए A-rated मूवी का स्टैंप लगा ही देते हैं कि साला इसकी फिल्म है तो A-rated से नीचे तो कुछ बात ही नहीं करना है। और मैं फिर कहूंगा कि यंग ऑडियंस में एक तबका ऐसा है जो कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसी A-rated मूवीज देखना पसंद करती है। ऊपर से अगर वांगा के पॉडकास्ट आपने देखे होंगे तो उन्होंने कई बार कहा है कि वो अक्सर अपनी स्क्रिप्ट, अपने कास्ट को, खासकर लीड कास्ट को ध्यान में रखकर ही लिखते हैं, वरना वो साहित्य के साथ सुपर
सुपरहिट कबीर सिंह देने के बाद रणबीर को कभी अपनी फिल्म एनिमल के लिए कास्ट नहीं करते, लेकिन ही रोड एनिमल बाय कीपिंग रणबीर इन माइंड। स्पिरिट की सबसे पहली खास बात यही होने वाली है कि इस फिल्म के लीड कैरेक्टर यानी प्रभास अनलाइक वांगास अदर फिल्म एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। दूसरी बात, पहली बार वांगा की फिल्म में इंटरनेशनल कास्ट होंगे। अब देखो स्पिरिट को लेकर वैसे तो वांगा ने खुद इसे एक पक्का एंटरटेनर फिल्म बता दिया था और ये भी कहा था कि ये फिल्म 150 करोड़ से मिनिमम ओपनिंग लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म की सक्सेसफुल होने की उससे भी एक बहुत बड़ी वजह है और वो है खुद प्रभास। लेकिन देखो प्रभास फैंस खुद कह रहे हैं कि सालार को छोड़ दे तो प्रभास से जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है, आई मीन कैरेक्टर वाइज, वो बाहुबली के बाद से मिसिंग है। पुष्पा जैसी फिल्म में अल्लू अर्जुन ने सच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और पूरी फिल्म का भार अपने कंधों पे उठा लिया था। ऐसे में हम इतने टाइम से कहते आ रहे हैं कि प्रभास को एक फैबुलस स्क्रिप्ट और एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है और मुझे लगता है कि स्पिरिट में वो इंतजार खत्म होने वाला है। प्रभास बिल्कुल वैसा ही एक्टर है जैसे वांगा को चाहिए होता है, मतलब एक ब्लैंक कैनवस जो खुद को वांगा के सामने सरेंडर कर दे। और मुझे लगता है कि वांगा नोज वेरी वेल हाउ टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट फ्रॉम एन एक्टर, इसीलिए वांगा को तेलुगु सिनेमा में राजा मौली का सक्सेसर भी बताया जाता है, क्योंकि अब तक राजा मौली ने जितनी भी फिल्में करी हैं सब की सब ऑल टाइम हिट्स और ब्लॉकबस्टर रही हैं और हर बार उन्होंने सिनेमा के बाउंड्रीज को पुशी किया है। हर फिल्म में सिनेमैटिक लिबर्टी भर भर के लिए नए नए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को अपनी फिल्मों में यूज किया है। ऑन द अदर हैंड वांगा ने हमेशा ह्यूमन इमोशंस लाइक एंगर, फियर, वायलेंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया है और हमें दिखाया है और उन्होंने भी आज तक जितनी भी फिल्में दी हैं सब की सब ब्लॉकबस्टर रही हैं। इवन एसएस राजा मौली हैज आल्सो प्रेज्ड संदीप रेड्डी वांगा फॉर हिज बोल्ड एंड चैलेंजिंग अप्रोच टू फिल्म मेकिंग, कंपेयरिंग हिम टू राम गोपाल वर्मा इन टर्म्स ऑफ पुशिंग बाउंड्रीज। लेकिन वांगा या फिर तमिल के लोकेश कनगराज की बात करें तो ये लोग राजा मौली जितना 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना बनाकर एक्टर्स को फंसाते नहीं, लेकिन फिर भी ब्लॉकबस्टर की गारंटी लेकर आते हैं। इवन वांगा वाज सो पैशनेट अबाउट स्पिरिट कि उन्होंने ये कहानी सिर्फ 6 महीनों में लिख डाली थी और स्पिरिट के लिए वांगा खुद कह चुके हैं कि अब तक प्रभास की 24 फिल्मों में आपने उन्हें जिस अवतार में नहीं देखा है मैं आपको वो दिखाऊंगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया। ऊपर से कोरियन एक्टर डॉन ली को फिल्म में लेने की बात चल रही है और जिस तरह एनिमल में बॉबी देओल के कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया था कि उनका कोई डायलॉग ना होते हुए भी इतना गहरा इम्पैक्ट था कि रणवीर से ज्यादा बॉबी देओल की बातें हो रही थी। वैसा ही अगर कैरेक्टर लिखा गया तो भाई बवाल हो जाएगा। देखो स्पिरिट को लेकर मार्केट में वैसे ही हाइप काफी अच्छी थी, क्योंकि एक तरफ प्रभास जैसा इंडिया का सबसे बड़ा ब्लू पैन इंडिया स्टार तो दूसरी तरफ इंडिया का सबसे वायलेंट डायरेक्टर। लेकिन दीपिका वाली कंट्रोवर्सी ने उल्टा फिल्म का फ्री पीआर का काम कर दिया, जहां दीपिका के लगाए सारे एलिगेशंस उन पे ही भारी पड़ गए, क्योंकि पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इट इज अ मोस्ट वेल रिटन फीमेल पार्ट इन संदीप रेड्डी वांगास वर्ल्ड। पहले उन्हें स्टोरी के नुआंसेस यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स बहुत पसंद आई और स्क्रिप्ट ही नहीं कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी पलटी मारी और कहा कि फिल्म में काफी सारे बोल्ड सीन्स है जो उन्हें नहीं करना है। तो भैया बेशरम रंग फिर क्या था और दम मारो दम का रीमेक क्या था। ऊपर से दीपिका के पीआर टीम ने तृप्ति दिमरी जैसी नई एक्ट्रेस को भी डिफेम करने की पूरी कोशिश की। क्या दीपिका ही नहीं, उनके झमूरे जैसे हस्बैंड यानी कि रणवीर ने भी वांगा की फिल्म से डिनाई कर दिया था, वरना उनके पास आज एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म होती। First, it was pitched to Ranveer Singh. I wanted to do with Ranveer Singh, but finally he decided he'll not do it, and Ankula Randhawa because it is too dark for him at that point in time. अब देखो 400 से 550 करोड़ तक की बजट है, वांगा को अपनी कहानी पे बहुत कॉन्फिडेंस है, तो आराम से ये फिल्म 1500 करोड़ क्रॉस करने का बूता रखती है। और कौन जानता है कि इसके बाद मेकर्स इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दे। और सीक्वल से याद है कि भाई वांगा की अगली फिल्म सीक्वल ही होने वाली है और वो एक ऐसी सीक्वल होने वाली है जो पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड यूं ही तोड़ के रख देने वाली है। यू गेस राइट, मैं एनिमल पार्क की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा इनकी मैं सॉरी मैं उसकी सोच रहा था। आपको याद दिला दूं कि एनिमल पार्क के उस छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद इतनी वीडियोस बनी थी, इतनी थ्योरीज आई थी कि संदीप रेड्डी वांगा उन थ्योरीज के बेस पे ही आधी एनिमल पार्क लिख डाले थे। Are you comedy? ये उनने का काम तुम करो। जोक्स अपार्ट, लेकिन वांगा ने खुद कहा था कि एनिमल तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और जितनी वायलेंस आपने एनिमल में देखी है उससे 10 टाइम्स ज्यादा वायलेंस आपको एनिमल पार्क में देखने को मिलने वाला है। और वैसे तो सीक्वल का लॉलीपॉप चुसा के इजी मनी कमाना इट्स वेरी कॉमन इन सिनेमा इंडस्ट्री। आप सिंघम अगेन या फिर YRF की टाइगर 3, फिर रेस 3, बागी 3, दबंग 3, हाउसफुल 3, 4 वगैरह कोई देख लो, ये सारी वही फिल्में थी जो सीक्वल के नाम पे चली थी। लेकिन सीक्वल्स लाइक बाहुबली 2, KGF 2, पुष्पा 2, गदर 2, दृश्यम 2 वगैरह भी, इन सारी सीक्वल ने भाई ओरिजिनल फिल्मों से भी बड़ा धमाका किया था और कुछ वैसा ही डिलीवर करने जा रहे हैं वांगा इन एनिमल पार्क। लेकिन एनिमल पार्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और शायद से ये फिल्म रिलीज भी नहीं हो पाएगी। क्या बात? क्यों भाई ब्रो? तो बात ऐसी है कि आपको पता ही होगा कि मार्को जैसी मलयालम फिल्म ने हिंदी मार्केट में कैसा भूचाल मचाया था। उस टाइम दिसंबर 2024 में थिएटर्स में मार हो रही थी। मेरा मतलब एक तरफ पुष्पा 2 लगी थी, दूसरी तरफ एटली की बेबी जॉन, फिर बुद्धिथोलाई पार्ट 2, गार्जियन और ट्रेजर्स भी लगी थी। और ऐसे इंटेंस कंपटीशन के बावजूद ऑडियंस की डिमांड की वजह से 30 स्क्रीन पे रिलीज हुई मार्को एक हफ्ते में 300 स्क्रीन पे चली गई थी। इसे इंडिया का सबसे वायलेंट फिल्म बताया जा रहा था। उसके बाद जब OTT पे भी फिल्म रिलीज हुई तो इसने खूब धूम मचाया, लेकिन जब टीवी पे रिलीज होने के
की बात आई तो इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ऊपर से यह भी पिटीशन डाल दी गई कि OTT से भी इसे जल्द से जल्द हटा दिया जाए और फिल्म को कंप्लीट बैन कर दिया जाए। इसीलिए उन्नी मुकुंदन को अपनी अनाउंस एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म मार्को 2 का आइडिया भी ड्रॉप करना पड़ गया। ध्यान से देखा जाए तो यह गाज सिर्फ मार्को पे ही नहीं गिरी। एक्चुअली सवाल ये खड़ा हो गया कि मार्को अगर इतनी ही वायलेंट फिल्म थी तो सेंसर वालों ने उसे पास क्यों किया, जिसके बाद सेंसर वाले नींद से जागे और किसी भी फिल्म को रेलना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको याद ही होगा कि सितारे जमी पर जैसी फिल्म को लेकर सेंसर वालों ने आमिर खान की नाक में दम कर दिया था। ऐसे में एनिमल पार्क नो डाउट एक फुल ऑन वायलेंट फिल्म होगी और वांगा इसे बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे ही वांगा सेंसर वालों की नजरों में बदनाम है। उनकी फिल्मों को देखते ही वो लोग A सर्टिफिकेट थमा देते हैं और अब तो सेंसर वाले रिवेंज मोड में, और वांगा से तो उनकी पुरानी दुश्मनी है। The word what we used, what we got censored, same word in a previous film. ఒక హీరోయిన్ 4 సార్లు యూజ్ చేస్తారు. There is no censor. సెన్సర్ का है वो, it's good only. But I feel censor should be controlled by senior directors, retired directors, film directors. अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री people. मैं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हूँ इस चीज Other को। person who doesn't understand the nuance of filmmaking. अरे सब तो कुछ देखो Netflix में एनिमल भरा पार्क पड़ा की है, क्या स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी करोगे? है। 2025 के एंड तक अगर स्पिरिट पे पूरा काम निपटा लिया गया तो एनिमल पार्क पे काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन बात ऐसी है ना कि अगर सेंसर बोर्ड वाले ने फिल्म को रिलीज ही नहीं करने दिया या अगर फिल्म में अननेसेसरी चेंजेस करने को बोला तो पूरा फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा। मेकर्स का मोरल तो डाउन होगा ही, ऑडियंस भी जिस तरह के गोर एंड वायलेंट फिल्म की एक्सपेक्टेशन लेकर जाएगी उस तरह की फिल्म उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो अब बात करते हैं वांगा और अल्लू अर्जुन वाले प्रोजेक्ट की। तो क्या सच में ये प्रोजेक्ट सेल्फ हो गई है, अल्लू अर्जुन के बजाय किसी और को कास्ट किया गया है? चलिए जानते हैं अगले पॉइंट में। वांगा तो देखो जब वांगा की एनिमल रिलीज हुई थी ना उससे भी काफी टाइम पहले यानी कि मार्च 2023 में ही अल्लू अर्जुन और वांगा वाली प्रोजेक्ट अनाउंस कर दी गई थी और भाई ऑडियंस ने कहा था अभी मजा आएगा ना बेड़ो। लेकिन उसके 1-1.5 साल बाद जाके वांगा ने प्रभास के साथ यानी कि दिसंबर 2024 में स्पिरिट अनाउंस कर दी और उसी मंथ अल्लू अर्जुन ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दी पुष्पा 2। लेकिन वांगा वाज सो पैशनेट अबाउट वर्किंग विद प्रभास कि उन्होंने अल्लू अर्जुन वाली प्रोजेक्ट की जगह सबसे पहले प्रभास की फिल्म स्पिरिट को टाइम दिया। इवन अपनी ही सबसे बड़ी हिट एनिमल पार्क को भी दरकिनारे रख दिया और कहीं ना कहीं यही बात अल्लू अर्जुन को थोड़ी सी बुरी भी लग गई, या यूं कहें कि उनकी भी प्रायर कमिटमेंट्स थी तो उन्होंने इस फिल्म से अपना नाम विड्रॉ कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि अल्लू अर्जुन ने ये काम तब किया जब दीपिका ने ऑलरेडी एनिमल पार्क छोड़ दी थी और दीपिका ने अल्लू अर्जुन और एटली वाली प्रोजेक्ट ज्वाइन कर ली थी। अब देखो आज के टाइम पे अल्लू अर्जुन भी एक पैन इंडिया स्टार है, तो ऐसे में शायद उन्हें ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई होगी कि वांगा ने पहले से अनाउंस्ड उनकी फिल्म को छोड़ के प्रभास की फिल्म को प्रायोरिटी दी। अल्लू अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पिरिट के बाद वांगा अल्लू अर्जुन को टाइम नहीं देने वाले, बल्कि वो अपनी मच अवेटेड सीक्वल एनिमल पार्क पे काम करने वाले हैं। इसीलिए अल्लू अर्जुन ने भी त्रिविक्रम वाली प्रोजेक्ट पे काम करना ही सही समझा इंस्टीड ऑफ वांगास प्रोजेक्ट। लेकिन आपको याद ही होगा कि अल्लू अर्जुन ने ऑलरेडी वांगा की अर्जुन रेड्डी ठुकरा के वांगा का इंतकाम देखा था, जैसे कि एसआरके ने 2-3 बार राजू हिरानी की फिल्म को ठुकराया था और हर बार पछताए थे। तो मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन के साथ भी एग्जैक्टली फिर से वही चीज होने वाली है। खैर जो भी हो, अब जाकर न्यूज आ रही है कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर को कास्ट किया जा रहा है और जूनियर एनटीआर भी तेलुगु में एक बड़ा नाम है, उनकी फिल्में बम्पर ओपनिंग्स के लिए जानी जाती है। तो भाई यो कोलैब भी एक बहुत बड़े बड़े और नए नए आंकड़े बॉक्स ऑफिस पर पोस्ट करके जाएगी। तो अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं वांगा से रामचरण के प्रोजेक्ट को लेकर। अच्छा ये भी आ रही है पोटेंशियल कोलैब। तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि प्रभास की तरह रामचरण भी एक ऐसे एक्टर हैं जो कि एक बिल्कुल ही ब्लैंक कैनवस बन के सेट पे जाते हैं। फिर डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उस कैनवस पे मजनू भाई की पेंटिंग बनाएगा या फिर पाब्लो पिकासो की। क्योंकि अगर आप रामचरण को RRR में देखते हो तो आपको एक बिल्कुल ही अलग एक्टर दिखता है, अगर आप उनको गेम चेंजर में देखते हो तो आपको एक बिल्कुल ही अलग एक्टर दिखता है, और अगर आप उन्हें सुकुमार की रंगस्थलम में देखते हो तो आपको रामचरण कहीं दिखते ही नहीं, बल्कि एक जीता जागता रियल लाइफ पर्सन दिखता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ही इज एक्टिंग। इसीलिए राजा मौली भी रंगस्थलम को रामचरण की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। ऐसे में वांगा से जब रामचरण के साथ कोलैब करने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ अगर मौका मिला तो डेफिनेटली ही इज गोना डू अ प्रोजेक्ट विद राम। Ranjit Kumar, he's also a student. Can you please mention whether you have the idea of working with Ram Charan? And we would love to see more bold and reality movies from you. Yeah, definitely. Definitely, yeah. I want to work with it. Because if you try to show a star in a different way, even that takes a different color altogether. Even Adi Kuda, it becomes magnanimous. So I'd love to work with them. I don't. ऐसे में अभी भी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि रामचरण एंड संदीप रेड्डी वांगा इज इन टॉक्स फॉर अ पोटेंशियल कोलैब, बट देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन हियर। हाउएवर ये संदीप रिसेंटली में रामचरण ने नैरेटेड अ स्टोरी एंड स्टोरी रामचरण को पसंद भी आई, तो 99.9% चांसेस है कि ये फिल्म जरूर बनेगी, क्योंकि जब एक्टर डायरेक्टर राजी तो मिलके बनाएंगे पाव भाजी। तो भाई ये थी वांगा की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट। अब वांगा एक साल में 10 फिल्में तो करते नहीं, इसलिए उनकी 4 प्रोजेक्ट की डिटेल ही मार्केट में अब तक अवेलेबल है। और हाँ रुको यार, लाइक
करके जाओ, 15 के करवा देना, वरना बात भाई क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है स्पिरिट 1500 करोड़ कमाएगी? मुझे इतना लगता है कि देखो वो ओपनिंग बहुत अच्छी लेगी, कमाएगी बढ़िया। नहीं, मेरे को ही लगता है जैसे या तो ऐसे मत करो, या तो सारी हटाओ, जैसे नेटफ्लिक्स पे ना, नेटफ्लिक्स ऑन करो। अरे कौन सी मैं थी 2-3 वो? वेब सीरीज बताता हूँ आपको, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं ब्लड हाउंड देख रहा हूँ अभी। आप वो देखो, आप मर्सी फॉर नन देखो, आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार अपना सिनेमा कितना पीछे रह गया। अबे सिनेमा है वो, स्लैशर, स्क्रीम, उनमें नहीं है इतने मारधार वैसी वाली। अरे और भी, अरे वो तो मेरे नाम script याद नहीं, भाई। अरे और भी है। मेरी बात सुनो, बहुत ज़ॉम्बीज सारी मूवीज ऐसी। बनती हैं, क्या निकालते हैं वो कौन शरीर सी? में से? नहीं, वो कौन सी थी? यू रॉन्ग टर्न थी, यू भाई टर्न। सिनेमा है, सिनेमा देख लो, नहीं देखना मत देखो। कई लोग को हॉरर नहीं पसंद होता, डरते हैं वो, हॉरर नहीं देखते। मैं डरती हूँ फिर भी देखती हूँ। इतनी रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ सिनेमा पे, सिनेमा को एंजॉय करने दो। ऐसे तो फिर तो थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि हम सिर्फ एक ही मूवी रिपीट पर हम साथ साथ ही देखते रहे। बता दो यार, सिनेमा है, जॉनर्स होते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय एंजॉय, इफ यू डोंट वांट टू एंजॉय डोंट एंजॉय। ए रेटेड कैटेगरी दे दो, देखने चाहोगे लाइसेंस दिखाओ, वो मतलब आईडी प्रूफ दिखाओ कि आप अब भेजो। ए रेटेड है, हाँ। नहीं देखना चाहते मत देखो। पढ़ी लिखी जनता है, सबको बताता है ये मूवी में क्या है क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये ड्रामे नहीं होने चाहिए। और भाई साहब मतलब किस तरीके से कबीर सिंह बनी थी, मजा आ गया था। हमने तो अर्जुन रेड्डी नहीं, हमने कबीर सिंह देखी मैंने थी। भी कबीर सिंह ही और देखी भाई साहब किस तरीके से प्रेजेंट किया था, पता है शायद कि वो एक्टर तो नो डाउट बहुत ही गजब है, लेकिन एक इस तरीके से वो क्या होता है कि स्क्रिप्ट के साथ विजन मिलके और एक बेहतरीन एक्टर को और बेहतर दिखा दिया जाए तब आता है। क्योंकि कुछ कैरेक्टर दिखाया गया ना, जैसे वो साइको कैरेक्टर ही कहूँगा मैं, जो उसका था शाहिद का उसके अंदर कबीर सिंह में। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं प्यार में पागल, जान मार देंगे, ये कर देंगे, दारू की बोतल लेके चढ़ गए नशे में, ये वो तो होते हैं। लोग रिलेट कर पाते हैं, हर एक चीज़ होती है, लेकिन इंस्पिरेशन के लिए नहीं होती है, लेकिन ये इंजॉयमेंट के लिए होती है मूवीज़। मजा आता है यार, तभी तो कहते हैं। फिर एक ही स्क्रिप्ट चलती रहेगी, अरे यार ये इस मूवी में भी आखिर में ये विलन था, पीट दिया, फिर तुम्हें बोरियत लगती है। तो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा करो। और वीडियो बड़ी अच्छी बनाई। और जबकि मैं यही जानना चाहूँगा कि आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो। देखो एनिमल पार्ट 2 नो डाउट आते ही सिनेमा हॉल में भाग के जाएंगे हम तो, ठीक है। स्पिरिट आएगी नो डाउट जाएंगे, क्योंकि ये वाला मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा सिनेमा पसंद आता है। थोड़ा सा ये होता है ना, थोड़ा ये कैटेगरी वाला, थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर हो गया। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो मर्सी फॉर नन और ब्लड हाउंड देखो आप नेटफ्लिक्स पे। आप भी बोलेगा भैया स्वाद दिला दिए। और मैं कहूँगा ब्लड हाउंड पहले देखो आप, मतलब अबे तू देख लेगी ना वो, मैंने तो देखा ही नहीं है, तू देख। पहले एपिसोड के बाद तू ये बोलेगी ओ हो क्या देख रहे थे अब तक हम, और हम क्या देख रहे हैं। कैरेक्टर से लगाओ, इतना तगड़े लेवल पर एक्शन, स्टोरीज, मतलब इमोशंस भी हैं। आपको लगेगा भाई मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पर, मतलब मजा आ जाएगा। ब्लड हाउंड देखो नेटफ्लिक्स पे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।